इस विशेष विषय पर। भारतीय अंतरिक्ष मिशन अब सूरज की ओर उड़ान, ये हमारी चर्चा का विषय है और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। भारतीय अंतरिक्ष मिशन अब सूरज की ओर उड़ान, ये विशेष चर्चा का विषय है और हमारे साथ प्रोफेसर डी पल्लम राजू, जो कि डीन है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजू, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कितनी बड़ी सफलता के रूप में इसको आंकना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी दुनिया के जो दूसरे देश हैं, बहुत कम देश ऐसे रहे हैं, 3 जगहों पर ये मिशंस जो सोलर मिशंस हैं वो छोड़े जा चुके हैं। लेकिन किस तरह से ये जो हमारा मिशन है यूनिक है और कितना इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। ये सारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए के तो बधाई के पात्र हैं और सारे भारतवासी, और मैं ये कहूँगा कि सारे भारतीय जो अन्य देशों में भी हैं यहाँ पे, सबको बधाई देता हूँ इस उपलब्धि के लिए। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि इतनी दूर अब तक कोई भी मिशन में हम नहीं गए हैं जी। ये है 15 लाख किलोमीटर की दूरी, और अब तक जो भी कहीं पे भी जो भी गए हैं, हम मार्स पे गए हैं और चंद्रमा पे गए हैं, और इन जगहों पे जाने के लिए एक दो प्लैनेट्स हैं या 2 चीज हैं जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसकी वजह से हम वहां तक जब पहुंच जाते हैं तो उसके दायरे में हम उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अंदर उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो वहां पे हम लैंड कर सकते हैं जी। मार्स पे अगर जब गए तो इंसर्शन ऑर्बिट था, तो हमने मार्स में सफलतापूर्वक इसरो ने इसका वहां पे उसका उधर इंसर्शन सफलतापूर्वक हुआ। और जब हम अभी तो चंद्रमा पे तो 3 बार जा चुके हैं, तीसरी बार जब गए हैं तो सफलतापूर्वक हमने लैंड किया। तो अब इनकी तुलना में अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ पे L1 पॉइंट जो है वो एक बिंदु नहीं, थोड़ा एक जगह है, स्थान है, जिसमें दोनों पृथ्वी और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जब इक्वल बैलेंस हो जाता है तो वो जगह है। तो इस जगह पे जाकर वहां पे कक्षा में ठीक तरह से हमको उधर तक जाना ही एक बहुत बड़ी बात है, और जाकर उस कक्षा में ठीक तरह से हमारा प्लेसमेंट करना और एक उपलब्धि है। तो ये एक टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वैज्ञानिक तरीके से बात करें तो वैज्ञानिक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू तो रियली बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो आदित्य L1 मिशन गया है उसको हम ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन बोलते हैं जी। जैसे कि सारे जो भी है ये मल्टी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मल्टी वेवलेंथ्स हैं, अलग अलग तरंग, राइट फ्रॉम एक्सरेज टू अल्ट्रावायलेट टू विजिबल रेज तक हमारा उसमें उसके जो उपकरण हैं वो मापे जा सकते हैं। और अलग डायरेक्शन से जिस अलग अलग डायरेक्शन जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो भी मापे जा सकते हैं। ये कभी पहले नहीं हुआ है, जिस तरह से जो हम करने वाले हैं उस तरह के नहीं हुआ है जी। दो खास बातें और आपसे समझना चाहेंगे, दरअसल आप उस पर और प्रकाश डालेंगे। आपकी जो इससे पहले जो दुनिया के जो दूसरे देशों ने सौर मिशन किया था, 22 मिशन जा चुके हैं, जिनमें से अकेले 14 जो है वो नासा की तरफ से ही गए हैं, लेकिन जो उनकी कॉस्ट है वो हजार करोड़ रुपए से ज़्यादा की है और ज़्यादा की है। ये केवल 357 करोड़ का एक तो जो हमारा मिशन है वो है, और दूसरी बात पूरा स्वदेश निर्मित है। तो इसको भी समझना चाहेंगे किस तरह से जब हम आत्मनिर्भर भारत और अमृत काल के भारत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सही बताया आपने। अब तक जो भी मिशन रह चुके हैं भारत के इसरो द्वारा वो सभी कॉस्ट इफेक्टिव रहे हैं। मार्स मिशन भी जान लीजिए आप, तो एक तो वो एक चित्र फिल्म, हॉलीवुड चित्र फिल्म के तुलना में बहुत कम उसका खर्च था, पूरा खर्च जी। और अभी भी जो है ये तो 400 करोड़ के अंदर ये मिशन हुआ है, ये मिशन को हम सफल कर चुके हैं जी। तो इसका कारण ये है कि जो वर्किंग स्टाइल है, इनोवेशन, क्योंकि हम जो भी हमारा चिंतन शैली है इसरो के वैज्ञानिकों की,
वो ये है कि ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, कोई भी जो भी डिजाइन हो उसको कम से कम लागत में, क्योंकि हम तो विकासशील देश हैं, हमारे पास जितनी पूंजी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के पास जितना पूंजी है वो हमारे पास नहीं है। तो हमको जितना भी हमें बजट मिला है उसके अंदर हम किस तरह से हम उसको एक ऑप्टिमल शेप दिया जाए, उसकी वजह से बहुत अनुसंधान होता है। और उसी कारण अगर आप देखेंगे हमारा जो चंद्रयान था वो 40 दिन लगा, बल्कि 40 दिन लगा पर हमारा बहुत ही किफायती इसमें दाम में हो गया। तो उसके लिए हमको पृथ्वी के थोड़े चक्कर लगाने पड़े, दैट्स ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर बोलते हैं उसको। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को लेके ही हम उसको और ऊंचाई बढ़ाते गए, और जब ठीक समय लगा तो उसको प्लान करके उसको क्षिपणी को हमने अर्थ इन्फ्लुएंस से बाहर कर दिया, ग्रेविटी इन्फ्लुएंस से। तो वैसे ही इधर भी किया है। अगर जब सूर्य मिशन का भी, आदित्य मिशन का भी बात करें तो यहाँ पे भी हम देखिए 120 से 125 दिन लगेंगे जाने के लिए। तो इसमें ऑर्बिट रेजिंग 3-4 ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर्स हैं। फिर ये भारत नहीं, पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकलेगा और फिर L1 पॉइंट पहुंचेगा। सो हमारी जो शैली है वो इसीलिए वो थोड़ा समय लगे जाने के लिए, पर हमें कम उसका लागत लगे, वो बार बार वो उसकी चिंतन हर बार रहती है। और सम अदर न्यूक्लियर अदर जो कहते हैं जो लॉन्च मैकेनिज्म्स, वो भी अभी अपने पास नहीं है। तो हमारे पास जितना है जो है उसमें ऑप्टिमल एंड सक्सेसफुल मिशन किया जाए, उसी के धारणा से हमारे वैज्ञानिक उसका प्रयास करते हैं। जी, निश्चित तौर पर ये भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा दिन है, और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 10 दिनों में देश के तमाम लोगों को गौरवान्वित होने का मौका मिला है। एक बात और चलते चलते आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार जो भारतीय वैज्ञानिक हैं वो एक के बाद एक ऊंचाइयां नाप रहे हैं, आपको लगता है कि रणनीतिक तौर पर भी इसका लाभ लेने की स्थिति में भारत है कहीं ना कहीं? क्योंकि इस तरह की जब एक शुरुआत होती है तो वो सिर्फ अंतरिक्ष के क्षेत्र में नहीं बल्कि और अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की वैज्ञानिक शुरुआत की जा सकती है। हाँ, ये तो बिल्कुल बात सच है। ये तो इम्प्लिसिट है। अगर एक इंस्टीट्यूशन या एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है तो ये क्या एक तरह का माहौल बन रहा है दुनिया भारत में। तो इसके चलते हुए जरूर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भी इस टाइप का कॉम्पिटिटिवनेस आएगा कि हम देश का नाम ऊंचा और कैसे कर सकें, और जितना भी हमारे पास संसाधन है उसको हम कैसे किस तरह से हम डिफेंस का क्षेत्र हो। दरअसल डिफेंस के क्षेत्र में भी बहुत सारे जो एक तरह से कहा जाए कि वैज्ञानिक इंटरवेंशंस लगातार हो रहे हैं और भारत लगातार उस पर आगे बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, कोई उसमें भी चले, जैसे हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी हो, तो ब्रह्मोस हो और अदर मिसाइल्स हो, उसमें भी हमने बहुत उसमें आगे बढ़त की है। और अभी एयरक्राफ्ट में भी, फाइटर एयरक्राफ्ट में भी हमने थोड़ा समय लगा पर हमने बनाए हैं। तो ऐसे और भी क्षेत्र हैं जिसमें कई बाहर दिखते हैं बाह्य रूप से, कहीं दिखते नहीं हैं, पर बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही विभिन्न रूप से उनकी प्रगति चल रही है उनका। और जरूर ये ऐसे इवेंट्स और बहुत उनको प्रेरित करेंगे लोगों को। और अपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे महत्वपूर्ण इवेंट से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे जो कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनको एक बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमारे देश में ऐसा कर सकते हैं। तो उनको जो प्रेरणा मिलेगी उसका हम मूल्यांकन कभी नहीं कर सकते। जो हम अगर बात करें अभी उनको अगर जो भी छात्र देख रहे हैं तो उनको अभी 10 साल में तो उनका भी भविष्य में वही वैज्ञानिक बनेंगे। जी बिल्कुल, पर तो बहुत अमूल्य कंट्रीब्यूशन रहेगा है
भारतवर्ष के लिए। जी, निश्चित तौर पर आपने ये बात भी बहुत ठीक कही कि एक जो इकोसिस्टम बना है उसका लाभ न सिर्फ अभी के वैज्ञानिक उठाएंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उठाएंगी। जो छात्र हैं वो भी निश्चित तौर पर इससे प्रेरणा पा सकेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रोफेसर पल्लम राजू। थैंक यू। और ये